दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर अपना जलवा दिखा दिया है। इस जबरदस्त जीत के बाद तो धोनी के चेले मोइन अली बेहद भावुक हो गए और फिर अपनी धमाकेदार जीत पर धोनी को याद करते हुए उन्होंने जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो आपके दिल में भी मोइन अली के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर क्यों इंग्लैंड की जीत के बाद मोइन अली को याद आए धोनी, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने? करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लेने वाला मोइन अली का वो बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी, रोहित और विराट कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाली इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। किसी वर्ल्ड चैंपियन के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है, जहां अपने खेले गए 7 मुकाबले में वो केवल बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से एक मुकाबला जीत पाए। यहां तक कि अफगानिस्तान ने भी उन्हें 69 रनों के भारी भरकम अंतर से हरा दिया। अब तो उनके चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन पर भी खतरा मंडराने लगा था। तब इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह तलाश ली है। वर्ल्ड कप के अपने 8वें मुकाबले में उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया। मलान ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा ही था कि 50 ओवर में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले, तो इसका पीछा करना नीदरलैंड के लिए कहां मुमकिन था। और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई और नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर आखिरकार पूरी दुनिया को बताया कि क्यों इन्हें इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। अपनी इस धमाकेदार जीत के बाद तो इंग्लैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था। सभी खिलाड़ी बेहद खुश थे, लेकिन इसी बीच मोइन अली ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हां, धोनी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया में हमें जितना प्यार मिला है उतना कहीं नहीं मिला, और ये सब हुआ है माही भाई की वजह से। मैं चेन्नई में उनके साथ खेलता हूं, इसलिए मुझे इतना पसंद करते हैं। धोनी भाई का इम्पैक्ट भी कुछ अलग है। लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, और जब मैं उनके साथ होता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी हूं। इंडिया में वर्ल्ड कप खेलकर हमें बहुत मजा आया। हो सकता है कि हम जीते ना हो, लेकिन फैंस ने हमें जितना प्यार दिया है, हमें सपोर्ट किया है, जो शानदार अनुभव रहा है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। उम्मीद है कि अगली बार जब भी हम इंडिया में खेलेंगे तो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मैं सभी भारतीय फैंस का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ा। आप सब कमाल के हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारत माता की जय। दोस्तों, बाबर आजम को पटककर शुभमन गिल बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू ही आ गए। और फिर अपनी सफलता का पूरा श्रेय रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली को देते हुए इस उभरते हुए सितारे ने जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आपके भी दिल में गिल के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर कैसे गिल ने इतनी छोटी सी उम्र में किया इतना बड़ा कारनामा? क्या कुछ कहा उन्होंने रोहित विराट को अपना सबसे बड़ा हीरो बताते हुए? करोड़ों फैंस के दिलों को जीत लेने वाला उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल, रोहित और बाबर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेकरार नजर आ रही है, वहीं अब भारतीय टीम खासतौर पर शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल वनडे विश्व कप 2023 के बीच एक और बार आईसीसी की ओर से वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी गई, और इस बार की रैंकिंग के सबसे खास बात यह है, टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज हो गए हैं। वहीं इससे पहले कई महीनों से इस पर काबिज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बादशाहत खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, शुभमन गिल और बाबर आजम के बीच अंकों का फासला और भी अच्छा खासा है। यानी ऐसा नहीं लगता कि बाबर आजम जल्द से फिर से शुभमन गिल को पीछे कर पाएंगे। आपको बता दें, विश्व कप शुरू होने से पहले बाबर आजम नंबर 1 थे, जबकि शुभमन गिल डेंगू की वजह से देर से आए। एक और युवा ओपनर ने मैदान में उतरते ही रन बरसाए, और दूसरी ओर बाबर आजम के बल्ले से बड़ी मुश्किल से रन निकले। गिल ने श्रीलंका के खिलाफ 92 रनों की पारी खेली थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23 रन बनाए थे। विश्व कप में खेली गई श्रीलंका के खिलाफ पारी ने उन्हें नंबर 1 बनाने में मदद की। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 830 की रेटिंग के साथ शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बन गए थे, और पिछले सप्ताह उनकी रेटिंग 816 की थी, यानी कि उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ है। वहीं पिछले सप्ताह के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम अब नंबर 2 पर चले गए हैं, और पिछले सप्ताह उनकी रेटिंग 818 की थी, जो अब 826 की है। रेटिंग तो बाबर की भी बढ़ी है, लेकिन शुभमन की ज्यादा बढ़ी है, इसलिए वे एक नंबर कुर्सी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं। और ये पहली बार है जब शुभमन गिल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बने हैं। केवल यही नहीं, उनके अलावा कई भारतीय खिलाड़ियों को भी उनके लाजवाब प्रदर्शन का इनाम मिला है। विश्व कप में रनों का अंबार लगा रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शुभमन गिल के साथ टॉप 10 की रैंकिंग में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली 4थे नंबर पर है, जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं। ये दोनों जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, उसे देखते हुए आगे चलकर रैंकिंग बेहतर होने की उम्मीद है। इनकी टॉप रैंकिंग
रैंकिंग में शामिल होना दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाज किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन गिल ने जो काम किया वह सबसे खास है, यहाँ तक कि नंबर 1 बनने के बाद उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। फिर रोहित और विराट को इसका पूरा श्रेय देते उन्होंने जो कहा, सच में आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, गिल ने कह दिया कि आज मैं बेहद खुश हूं कि नंबर 1 बल्लेबाज बन गया हूं। इससे मेरी बेहतरीन उपलब्धि और क्या हो सकती है। मैं रन बना रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं हूं। पिछला कुछ समय मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैंने जैसी उम्मीद की थी उस कदम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। उम्मीद है कि सेमीफाइनल और फाइनल में अपना 100% दूंगा और अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा मानना है, सपना है, मैं इसे साकार करना चाहता हूं, जो मेरे लिए किसी रैंकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं रोहित और विराट को याद करते उन्होंने कहा कि रोहित और विराट भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। रोहित भैया एक बेहतरीन कप्तान है, वह हमेशा मेरी बात मानते हैं, मुझे समझते हैं। जब मेरा मुश्किल दौर चल रहा था तब उन्होंने मुझसे बात की थी, मेरा हौसला बढ़ाया था। और विराट भैया की तो क्या ही तारीफ करूं, उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी और इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वह दोनों मेरे बड़े भाई की तरह हैं, जो हमेशा मेरी बैकबोन बनकर मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्हीं की वजह से मैं ये सफलता हासिल कर पाया हूं। इसके लिए मैं उन्हें जितना थैंक यू कहूं उतना कम है। दोस्तों, शुभमन ने अब बाबर आजम को नंबर 1 की गद्दी से नीचे धकेलते हुए खुद दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया तो बाबर आजम को गहरा सदमा लग गया। वह तो फुट फुट कर रो पड़े और अब उन्होंने शुभमन गिल के लिए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे गिल ने रचा नया इतिहास, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे किया उन्होंने यह करिश्मा, ऐसा क्या कुछ कहा बाबर आजम ने, उनका हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, बाबर और विराट में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप युवा शुभमन गिल के लिए जाना जाने वाला था, ऐसा सभी का मानना है। सभी चाहते थे कि गिल इस टूर्नामेंट में अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन देंगे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले उन्हें डेंगू हो गया और जब उन्होंने मैदान में वापसी की तो शुरुआत में वह बेहद खराब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके बल्ले ने दहाड़ लगानी शुरू की, उन्होंने तो देखते ही देखते इतिहास को ही पलट कर रख दिया। जी हां, जहां एक तरफ टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेकरार नजर आ रही है, तो वहीं अब भारतीय टीम खासतौर पर शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल वनडे विश्व कप 2023 के बीच एक और बार आईसीसी की ओर से वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बार की रैंकिंग की सबसे खास बात यह है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज हो गए हैं। वहीं इससे पहले कई महीनों से इस पर काबिज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बादशाह खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, शुभमन गिल और बाबर आजम के बीच अंकों का फासला भी अच्छा खासा है। यानी ऐसा नहीं लगता कि बाबर आजम जल्द फिर से शुभमन गिल को पीछे कर पाएंगे और एक बार फिर से गिल ने मैदान में उतरते ही रन बरसाया, तो दूसरी ओर से बाबर आजम के बल्ले ने बड़ी मुश्किल से रन निकलते हुए गिल ने श्रीलंका के खिलाफ 92 रनों की पारी खेली थी। इस बीच उन्होंने पारी नंबर 1 बनने में मदद की। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 830 की रेटिंग के साथ शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले सप्ताह उनकी रेटिंग 816 की थी, यानी इस बार उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ है। वहीं पिछले सप्ताह के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम अब नंबर 2 पर चले गए हैं और पिछले सप्ताह उनकी रेटिंग 818 की थी, जो अब 826 की है। रेटिंग तो बाबर की भी बढ़ी है, लेकिन शुभमन की ज्यादा बढ़ी है, इसलिए वे नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। और यह पहली बार है जब शुभमन गिल आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम उम्र में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव भी हासिल किया है। और इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। लेकिन जैसे ही गिल नंबर 1 बने, वैसे ही बाबर आजम को गहरा सदमा ही लग गया। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि गिल को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगा था कि शायद मुझसे कोई कभी यह खिताब छीन नहीं पाएगा, लेकिन मेरी खराब फॉर्म हो गई, इसलिए गिल को मौका मिल गया। इस टूर्नामेंट में मेरे बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले, तभी गिल नंबर 1 बन गए हैं। यह उनकी खुशकिस्मती थी। खैर कोई बात नहीं, मेरा बल्ला ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा और अभी वर्ल्ड कप में काफी मैचेस बचे हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि दोबारा नंबर 1 बल्लेबाज बन जाऊं। उम्मीद है गिल मुझे अच्छा कंपटीशन देंगे और इतनी आसानी से मुझे नंबर 1 ना बनने दे। उनसे कंपटीशन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, सच में बाबर आजम का बयान तो इस वक्त सुर्खियों में चमकर छाया हुआ है। यहां तक कि उन्होंने तो अभी से गिल को धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, बाबर, विराट, गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, नीदरलैंड को कुचलने के बाद भारत का तिरंगा लहराते हुए जॉस बटलर ने अब भारतीय फैंस और भारत के लिए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो पाकिस्तानियों को मिर्ची ही लग गई। तो आखिरकार क्यों जॉस बटलर ने भारत के गुणगान गाते हुए अचानक टीम इंडिया को ही हराने की धमकी दे डाली? ऐसा क्या कुछ किया जॉस बटलर ने मैच खत्म होते ही, जिसे देखकर तो करोड़ों भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया दंग रह गई। उस दिल छू लेने वाले लम्हे के साथ साथ बटलर का पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाले इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। हालांकि इंग्लैंड ने आखिरकार अब वापसी करते हुए सभी टीमों की बोलती बंद ही कर दी। जहां लीग स्टेज ने अपने 8वें मुकाबले में इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह तलाश की है। उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दांव पर चैंपियन ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया। मलर ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 50 ओवरों में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले। तो इसका पीछा करने
करने नीदरलैंड के लिए कहा मुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई। मोइन अली के साथ मिलकर आदिल रशीद ने अपनी फिरकी का ऐसा मजा माया जाल बुना कि नीदरलैंड की पूरी टीम उसमें फंसती चली गई और देखते ही देखते केवल 179 रनों पर ही ढेर हो गई। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड ने 160 रनों से नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीन लिया।